नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने जा रहा है। अलाना फलाना ढिमाका सबको बुलाया गया, सब जा रहे हैं, मगर मोदी को क्यों नहीं बुलाया? मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं? कुछ दुखी आत्माओं को इसमें राष्ट्र का अपमान दिखा और वे इतना दुखी हैं कि पिछले 15 दिनों से उनका खाना पीना बंद है। दोस्तों, आज सदा सर्वदा दुखी आत्माओं की फौज जो राष्ट्र की चिंता से मरे जा रही है, उस पे बात होगी। राष्ट्र का अपमान देखने वाले ये वही लोग हैं जो रात में सोने से पहले एक बार दुआ फूंकते हैं कि मोदी को उठा लो, और सुबह उठते ही दैनिक क्रिया से पहले यह चेक करते हैं कि उनकी दुआओं का असर हुआ भी या नहीं। आज बात ट्रंप के न्योतों पर होगी, तैयारियों पे होगी, अरबों खरबों का चंदा ट्रंप को कौन दे रहा, किसने ट्रंप का कार्ड फाड़ के फेंक दिया, उस पे भी बात होगी। और मोदी के न्योते को लेकर क्या क्या शिगुफे किस तरह छिड़े, उस पे भी बात होगी। सब कुछ बताऊंगा, आप इसे अंत तक देखें। बेहतर रीच के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें और अपनी राय भी दें, जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिकी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास में महीनों से जंग जारी है। कोविड महामारी की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हाँप रही हैं, तो जाहिर है कि अमेरिका में नई सरकार को लेकर दुनिया को शांति और नए सिरे से कारोबार के मंदी से मुक्त होने की उम्मीद है। ट्रंप ने दुनिया भर के वादे भी खूब किए थे चुनाव में। ट्रंप का शपथ ग्रहण बहुत भव्य तरीके से हो रहा, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। रिपोर्ट्स है कि शपथ ग्रहण में अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिलेई, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, इटली से जॉर्जिया मेलोनी, हंगरी से विक्टर ऑर्बन, चीन के शी जिनपिंग को न्योता भेजा गया है। ट्रंप ने फ्रांस के विपक्षी नेता एरिक को भी न्योता भेजा है। कई और पूर्व वर्तमान शासनाध्यक्षों को भी ट्रंप ने इनवाइट किया है शपथ ग्रहण में। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे लोग ट्रंप की इनवाइट लिस्ट में लगातार तलाश रहे हैं। वो नाम नरेंद्र मोदी का है। यह सवाल किया जा रहा कि मोदी ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं। मोदी और ट्रंप के रिश्ते जगजाहिर है और स्वाभाविक है कि सोशल मीडिया पर यह क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर मोदी हेटर्स के लिए तो यह किसी जश्न से कम नहीं दिख रहा इस वक्त। और इसी बहाने पता नहीं क्या क्या इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कहा जा रहा। अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से भारत की बर्बादी के संकेत देखे जा रहे हैं, प्रेडिक्शन लगाया जा रहा। दोस्तों, मोदी को बुलाने नहीं बुलाए जाने को लेकर कुल जमा 3-4 चीजें निकल के सामने आ रही और उसके पीछे की वजहों को बताते हुए लोग ओपिनियन भी दे रहे हैं। मैं एक एक कर आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूं। पहली बात में कहा जा रहा कि ट्रंप नाराज हैं और इस वजह से उन्होंने मोदी को न्योता नहीं भेजा, दुनिया भर के नेताओं को न्योता भेज दिया। दूसरी बात में यह कहा जा रहा कि मोदी ट्रंप की दोस्ती हवा हवाई है, सबूत देख लीजिए, नहीं बुलाया गया, दुनिया भर के नेताओं को बुलाया, यह राष्ट्र का अपमान है। और तीसरी बात में दोस्तों यह कहा जा रहा कि मोदी ने न्योता पाने के लिए ट्रंप के पास एस जयशंकर को भेजा था। पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। और मजेदार है कि इस पर ओपिनियन भी दिए जा रहे हैं। ट्रंप मोदी से नाराज क्यों है? बताया जा रहा कि अमेरिका में ट्रंप मोदी से नहीं मिले थे जब अमेरिकी दौरे पर मोदी गए थे। मोदी क्वाड समिट के लिए पिछले साल के आखिर में अमेरिका गए थे। तब ट्रंप ने कहा था कि मोदी और उनकी मुलाकात होगी, मगर दोनों नेताओं की मुलाकात उस वक्त नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंशियल कैंपेन चल रहा था और यह जायज भी था। लेकिन मोदी और भारत से सदा दुखी आत्माओं को ध्यान ही होगा कि भले ट्रंप मोदी की मुलाकात ना हुई हो, मगर ट्रंप ने मोदी और भारत के साथ अपने रिश्तों को तमाम भाषणों, इंटरव्यू में जगजाहिर करते हुए यह बार बार दर्शाने की कोशिश की कि मोदी के साथ उनके रिश्ते कितने करीबी हैं। और उन्हें भारतवंशियों का इसी वजह से अमेरिकी चुनाव में एक तरफा सपोर्ट भी मिला। ट्रंप का वह पॉडकास्ट तो खासा वायरल हुआ जिसमें उन्होंने मोदी को टोटली किलर बताया था। मोदी ट्रंप की दोस्ती का हवा हवाई तर्क देते हुए कहा जा रहा कि उन्हें इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि दुनिया के उन्हीं नेताओं को बुलाया गया जो मास लीडर हैं,
अब इन्हें कौन समझाए कि अगर मोदी ट्रंप की दोस्ती फर्जी है तो फिर ट्रंप जिनपिंग की दोस्ती को आप लोग क्या नाम दोगे? ट्रंप ने बुलाया जिनपिंग को तो क्या जिनपिंग उनका यार हो गया? बुलाने के बावजूद भी जिनपिंग वहां पर नहीं जा रहा। दोस्तों, यह सब कुछ दिसंबर के आखिर में मोदी से दुखी भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के एक्स पर पोस्ट के बाद शुरू हुआ। स्वामी जी ने सुहासिनी हैदर का एक स्टेटस एक्स पर रीशेयर किया जिसमें जयशंकर के अमेरिका जाने की बात थी। यह कहते हुए रीशेयर किया गया वह पोस्ट कि वे मोदी के लिए अमेरिका में इसलिए जा रहे हैं ताकि कार्ड जुगाड़ सके। इसके बाद दिसंबर आखिर से ही ज्ञानियों ने इस पूरे मामले पर ओपिनियन देने शुरू कर दिए। जाहिर है यह सब सोशल मीडिया पर कौन कर रहा, कौन कहलवा रहा और इसका मकसद क्या है, किसी को शायद ही बताने की जरूरत पड़े। तो पहली बात यह कि ट्रंप के शपथ ग्रहण में मोदी तो नहीं जा रहे हैं, भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जा रहे हैं और संभवतः यह अमेरिका का शायद पहला शपथ ग्रहण होगा जिसमें भारत को न्योता मिला है। मुझे याद नहीं कि जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी को कभी अमेरिकी प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण में बुलाया गया हो, जबकि वे बहुत बड़े नेता बताए जाते हैं। और दूसरी बात यह दोस्तों कि मोदी जननेता हो या ना हो, मगर हमारे जननायक राजकुमार को ही चले जाना चाहिए था। कम से कम इसी बहाने राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने के काम तो आते हुए, वरना तो अमेरिकी दौरों में उन्हें इल्हान उमर जैसी चैन स्नेचर के साथ मजबूरन फोटो खिंचवाना पड़ता है। बाकी ट्रंप ने पश्चिम के ऐसे नेताओं को भी बुलाया जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं है, तो हमारे राजकुमार जा सकते थे अगर वे जननायक हैं तो। और जयशंकर अमेरिका में मोदी का कार्ड लाने नहीं भेजे गए थे। जयशंकर अमेरिका क्यों गए थे मैं बताऊं, उससे बेहतर होगा कि पाकिस्तानी एनालिस्ट है एक कमर चीमा, उसका वीडियो पड़ा होगा, जाके उसे देख लो, कुछ पढ़ा सुना करो यार। बाकी जैक सुलिवन भी भारत आया था, क्या उसे मोदी ने बुलाया था कि मेरे लिए एक न्योता जुगाड़ दो? मतलब मोदी से घृणा का आलम भारत में इस वक्त यह है कि कहीं से भी भारत को नीचा दिखाने का कोई मौका चूकना नहीं है, कोई ना कोई मौका बना ही लेना है। ट्रंप से मोदी क्यों नहीं मिले थे यह ट्रंप बेहतर जानते हैं, यह पूरी दुनिया जानती है। चुनावी कैंपेन के दौरान वह भी उस स्थिति में जब जो बाइडेन और उसका समूचा गैंग भारत के पीछे, मोदी के पीछे हाथ धो के पड़ा था। लेकिन चुनाव जीतते ही ट्रंप ने जिन नेताओं से बात की उनमें मोदी टॉप 5 में थे। क्या यह बात दुनिया को नहीं मालूम? जिनपिंग को न्योता मिला तो जिनपिंग और चीन ट्रंप के यार हो गए, अमेरिका के यार हो गए, और 1 मिनट के लिए मोदी को नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। ट्रंप या कोई तीसरा देश भारत पर एहसान थोड़े कर देगा, पहले अपना फायदा देखेगा फिर भारत का, वह बाइडेन हो या डोनाल्ड ट्रंप। इस देश में मोदी जयशंकर ने इतनी सी जियो पॉलिटिक्स लोगों को समझा दी है, इससे पहले कि लोग आपकी ऐसी हरकतों की वजह से आपसे घृणा करने लगे। मोदी और भारत को एक मानने की गलतफहमियां इस तरह की ना पालें। मोदी को गाली देने के लिए भारत को गाली ना दें। बाकी भारत की तरफ से दोस्तों ट्रंप के शपथ ग्रहण में विदेश मंत्री एस जयशंकर जा रहे हैं। दूसरी खबर मजेदार है जो ट्रंप के शपथ ग्रहण से ही जुड़ी है। बहुत भव्य समारोह हो रहा है दोस्तों अमेरिका में, और उसके लिए जमकर चंदों की बारिश हो रही है। एबीसी न्यूज और फोर्ब्स की रिपोर्ट है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक $170 मिलियन यानी करीब करीब 14 अरब 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का डोनेशन मिला है। पैसे देने वालों में बोइंग, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। फोर्ड मोटर ने $1 मिलियन का तो चंदा दिया ही, शपथ ग्रहण के लिए गाड़ियों का एक फ्लीट भी दिया है। कुछ कंपनियों की जगह दोस्तों उनके सीईओ ने चंदा दिया, जैसे ओपन एआई के सीईओ ने 1 मिलियन दिया है और एप्पल के सीईओ ने भी 1 मिलियन का चंदा दिया है। शपथ ग्रहण 20 जनवरी को है, तो अभी और चंदा मिल सकता है, और सब ने कम से कम $1 मिलियन का चंदा दिया है। दोस्तों इससे पहले जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के लिए मात्र $62 मिलियन का चंदा मिला था। ट्रंप ने करीब करीब 3 गुना चंदा हासिल किया है। ट्रंप के शपथ ग्रहण में इतने सारे पैसों का क्या होगा? पैसे शायद ही खत्म हो, इन पैसों का क्या होगा कोई नहीं जानता।
जो भी हो, लेकिन कंपनियों ने दबा के चंदा अमेरिका में दिया है और निश्चित ही ये नई सरकार के साथ बेहतर रिश्तों को बनाने के लिए हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका पूंजीवादी देश है और वहां इस तरह से खूब पॉलिटिकल फंडिंग होती है। वहां इस बात पर बहुत सवाल जवाब नहीं किए जाते और जो भी होता है वह सरेआम होता है, सार्वजनिक रूप से होता है। दोस्तों, अमेरिका में इस वक्त रिपब्लिक खेमा जहां जश्न मनाने के मूड में है, वहीं ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर के डेमोक्रेट्स यानी बाइडेन, कमला हैरिस, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन की पार्टी जो जॉर्ज सोरोस के पैसों से चलती थी, उसका भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा। एक नेता खोजा जा रहा जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं दुनिया भर में साख गंवा चुकी डेमोक्रेट पार्टी का चेहरा बन सके, मगर नेता नहीं मिल पा रहा। उसे दोबारा डेमोक्रेट पार्टी को दोबारा अमेरिका में खड़ा कर सके। 1 फरवरी को चुनाव होना है। कुल 8 दावेदार अब तक सामने आए हैं, लेकिन एक भी चेहरा नहीं मिला जिसके नाम पर पार्टी के भीतर सहमति बन सके, बहुमत हो। डेमोक्रेट का अंजाम दोस्तों यही होना था। आपको शायद याद ही होगा, नतीजों के ठीक बाद एक वीडियो में बताने की कोशिश हुई थी कि डेमोक्रेट में किस तरह से मारामारी है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। यह नजारा चुनाव के दौरान दिखा था और डेमोक्रेट अपने चुनावी अभियानों के बीच ही इसी मारामारी की वजह से उन्हें अपने कैंडिडेट को बदलना पड़ा था। बाइडेन की जगह कमला हैरिस को लाया गया था, बावजूद मामला जम नहीं सका। दोस्तों, आज का शो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका दिन शुभ हो।